फैसल साहब आपको क्या लगता है, क्या हो क्या रहा है? और ये साइफर जिस पर इतना चेयरमैन पीटीआई ने बातचीत की और उसको कहा कि ये साजिश हुई है, और अब आजम खान के बयानात सामने आ रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इनको? आपको लगता है कोई कार्रवाई हो सकती है चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ? देखिए, साइफर के दो पहलू हैं। एक तो ये कि साइफर है या नहीं है, और कितना सच है और कितना झूठ है उस साइफर के अंदर, और दूसरा पहलू ये है कि इमरान खान ने साइफर को किस तरह इस्तेमाल किया। आप आजम खान साहब का जो भी बयान है उसको तो आप एक तरफ रख दें, वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इस बात से कतई नज़र हम लोगों में भी तो थोड़ा बहुत बुनियादी शऊर तो है ना, ये वो भी हम में नहीं है। ये तो हमें नज़र आया ना कि इमरान खान साहब ने साइफर को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया है। हमें भी नज़र आया ना कि इमरान खान ने साइफर के हवाले से जो है ख़ुद कई दफ़ा अपने बयानात तब्दील किए। इमरान खान ने खुद जो है अपनी हुकूमत को कभी अमरीकी साजिश, कभी जो है वो बाजवा साहब की साजिश, तो कभी किसी की साजिश जो है करार दिया। ये तो हमने खुद देखा है ना। तो इस साइफर के हवाले से कार्रवाई के लिए इतना कुछ हुकूमत के पास मवाद मौजूद है कि ये जो इस तरह की चीज़ें शामिल कर लेते हैं ना कि आजम खान का बयान अचानक से सामने, इससे जो जेन्युइन चीज़ होती है ना वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर हुकूमत को चाहिए अब वो भाई कुव्वत फैसला पैदा करे, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ना कि आजम खान के आप ये जो आजम खान साहब ने आज बात की है, इनमें कोई एक भी ऐसी बात है जो हमारे और आपके इल्म में ना हो। अच्छा, इल्म को भी छोड़े, कोई भी एक ऐसी बात है, हो सकता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, किसी को ना पसंद, लेकिन क्या हमें ये नहीं पता कि जो कुछ हुआ वो पूरा सियासी खेल था इमरान खान साहब ने खेला। किसी को ये खेल अच्छा लगा होगा, किसी को बुरा लगा होगा, कोई बोल देगा, कोई नहीं बोलेगा, सब तो इस बात पे मुत्तफिक है ना। ये साइफर के नाम पे खेल खेला गया, साइफर के नाम पर जो है वो खेल खेला गया। आप कार्रवाई करें, आप कुव्वत फैसला पैदा करें। आप ये क्यों चाहते हैं कि कार्रवाई हम पे इल्जाम न लगे कि हमारे दौर में जो है वो खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई? अगर ये इतना गलत हुआ है गलत, आप भाई कदम उठाए, फैसला करें, आप FIR काटें। गद्दारी का मुकदमा जो अगर आप समझते हैं कि इमरान खान गद्दारी का मुर्तकिब हुआ, तो आजम खानों को तलाश नहीं करें। आजम खान ने कोई आज कोई नई बात तो नहीं कहती, आप FIR काटें, गद्दारी का केस चलाएं, खत्म करें चैप्टर को। लेकिन इस तरह के जो हमारा जो माजी कहता है, जो अपोजिशन को जब भी इस तरह की चीजें की गई ना, तो उससे कोई हासिल नहीं हुआ। इस तरह की चीजों से यकीन करें आप, अगर ये कोई इमरान खान के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए, इससे इमरान खान का केस मजबूत तो हो सकता है, कमजोर नहीं हो सकता। जब इतनी जेन्युइन चीजें मौजूद है तो आपको किसी मजबूत चीज की जरूरत नहीं है। सबसे मजबूत केस बनेगा, ये ध्यान में रख लें जी। आजम खान नुफ्से नातका थे इमरान खान के। अरे इमरान खान का अमल जो है ना वो सबसे बड़ा बयान है, आजम खान वादा माफ गवाह, ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि ये आम आदमी नहीं है, बड़े करीबी हैं। तो फिर हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती जिस नुक्ते पर बात कर रहे हैं फैसल साहब? आजम खान खुद नवीद हुसैन ना, इमरान खान का अमल जो है खुद सबके सामने है ना जी। नवीद साहब, मेरे ख्याल में जो सबसे पहले तो हमें अपने अल्फाज के चुनाव में मेरे ख्याल में बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि जी साइफर का ड्रामा बेनकाब, अब ये अल्फाज ही जो है ये सब्जेक्टिव हैं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर कहा गया कि जी आजम खान साहब के इंकशाफात तो अभी ये वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से हम सुन रहे हैं। उनका बयान जो है वो आएगा, ये बयान किस तरह से रिकॉर्ड किया गया। एक शख्स जो तो उन्हीं के नाम से है ना, तो हम उन्हीं के कहेंगे ना कि आजम खान ने ये होशरुबा इंकशाफात किए। नहीं, आप मुबैना तौर पे कहेंगे, आप ड्रामा बेनकाब, मेरे ख्याल में ये कहना ये इंटायरली सब्जेक्टिव हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा चले, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑडियो में भी यही ड्रामा खेलने की बात की गई है। हम जजमेंट, राणा साहब हम जजमेंट नहीं देते, यहाँ पे बैठ के हमारा काम आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने अगर साइफर को ड्रामा कहा या होशरुबा, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं बन जाते, ये तज्जिया हो रहा है। हम यहाँ पे जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बनते कि हम इल्जाम भी लगाएं, गवाह भी बन जाएं और फिर फैसला भी सादर कर दें, ऐसा नहीं होता। अभी ये जो भी जिस तरह का बयान रिकॉर्ड किया गया, कोई खबर और कोई बात होनी ही चाहिए मीडिया पे, उनका कुछ नहीं पता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लीगल हो जाती है, फिर बात क्या होगी? पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कह रखा है कि जी वो साहब अगवा हो चुके हैं, वो साहब अफगान हैं, किडनैप हुए हैं, और वो साहब जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने आके वो अपना बयान रिकॉर्ड करते हैं और उस बयान में
वो इस्लामाबाद सारी जो पुलिस है ने वो नहीं कहा। कन्फेशन कर देते हैं। तो सही। इस कन्फेशन इन कन्फेशन की हैसियत क्या होगी? सबसे पहले इस तरह का जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है, उस बयान में बाकायदा जरा होती है, उससे पूछा जाता है, जो साहब बयान दे रहे हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्या वो अपनी मर्जी से ये बयान दे रहे हैं। ये बयान सामने आता है और वो बयान भी हमारे सामने मजिस्ट्रेट के सामने। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि वो अफगान हैं, किडनैप हुए हैं और उस किडनैप अपने अफगान के दौरान जो है वो एक स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल तो इसके ऊपर उठते हैं। तो अगर वो तो ये सारा मामला सामने मेरे ख्याल में, और जो साइफर का हमने कहा कि जी साइफर का ड्रामा पहले ही ये गवर्नमेंट पीडीएम गवर्नमेंट पहले ही कह चुकी है कि साइफर एक ड्रामा था। अगर ये मफरूजा था, ये फिक्शन थी, ये अफसाना था, तो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है और उसमें मुल्क की सारी आला क़यादत जो है वो पॉलिटिकल भी और वो अस्करी क़यादत भी बैठती है और उसकी बेसिस पे फिर एक मुल्क को जो है वो डिमाश दिया जाता है, उसके ऑनवाय को बुला के, उसके एम्बेसडर को बुला के प्रोटेस्ट किया जाता है। तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि एक मफरूजे की बिना पे किस तरह से एक मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक है, बिल्कुल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस हद तक लेके आए जा सकते हैं। बिल्कुल नवीद साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मासूमियत में डिमांड कर दिया। मैं एक बात दुआ करना चाह रहा हूँ, जी फैसल, एक बात दुआ में करना चाह रहा हूँ नवीद साहब जो कह रहे हैं, लेकिन वो तो दुआ एक बात से नवीद साहब से, इमरान खान ने तो खुद कागज ले रहा है कि मेरे पास मौजूद है, तो इसमें मफरूजा क्या है? हाँ, और दूसरी बात जो उनकी ऑडियो आई और उसके बाद जिस तरह से आजम खान से उन्होंने बात की, फिर 1 2 3 ऑडियोज आई, उसके बाद तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जानबूझ, और वो खुद कह रहे हैं कि इस पर हम खेल रहे हैं, तो उसके बाद उसके बाद बनती नहीं है ना बात के हम उसको इस तरह से ना रिपोर्ट करें। पॉलिटिकल ड्रामा ही था ना। और आजम खान का बयान को मद्देनजर रखते हुए बात की जा रही है। मैंने ये नहीं कहा कि राना सना ने उनके बारे में कहा, जो मजिस्ट्रेट के रूबरू उनका बयान सर्कुलेट हुआ है, मैं उस पर ये सवाल रखा है। इलियास साहब, आपको क्या लगता है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस सारे मामले पर कोई कार्रवाई हो सकती है? इलियास साहब, जाहिर है गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई करना चाहती है। जाहिर है 164 का जो बयान उन्होंने जो मिला है, गवर्नमेंट इस पर जाएगी। अब इस पर जाके इन पर जो भी है कि इन्होंने जो किया है कि इन्होंने एक मुल्क के अहम मसले को इसको लेके चलें और इसको गलत तरीके से लेके चलें। जैसे भी इन पर केस बनाएंगे, इनको नाअहल करने के लिए एक भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी। जो भी 62 लगेगी, इन पर 63 लगेगी, जो भी, ताकि इनको नाअहल किया जाए। गवर्नमेंट का तो ये सारा है, लेकिन गवर्नमेंट जो जिस तरीके से लेके आ रही है, तो देख लें सारे जो एक्सपर्ट्स वगैरह भी इस पर कर रहे हैं कि जी इसमें एक कोई कह रहा है मफरूज़ा कह रहा है, कोई कह रहा है इसमें हक़ाइक़ जो है वो इस तरह पेश किया जा रहा है जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जैसे कोई ड्रामा ये भी कर रहे हैं ताकि इनको फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को सीधा साधा लेके आना चाहिए, सामने इसको बयान को लेके आना चाहिए। इसके लिए भी बाकायदा एक यानी कि एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी कॉल करनी चाहिए और उसमें बताना चाहिए कि ये उन्होंने 164 का बयान दिया है और उसमें जो मसला हुआ है इसमें मुल्क की सालमियत को ख़तरा इन्होंने खुद किया है। पहले ये जो जिस चीज़ को कह रहे थे और इनकी ये ऑडियो है, उस सारी चीज़ों की ब्रीफिंग देनी चाहिए बाकायदा, ताकि एतमाद में लेना चाहिए, ताकि इतना बड़ा जो कदम उठाना है किसी के खिलाफ तो उसके लिए ये एक बाकायदा एक तरीक़ाकार के तहत इनके लेके आना है। क्योंकि अगर खान साहब उनको भी पूरे देना चाहिए, जैसे वो नवीद साहब कह रहे थे कि 164 के बयान में बिल्कुल उनसे पूछा जाता है कि आप बिल्कुल आप ठीक पर आप दबाव तो नहीं है, आप जो बयान दे रहे हैं उस पर जिरा की जाती है वकीला की। तो जाहिर है इसमें जो मसला जो लेके आ रहे हैं, इनको जो किसी किस्म का भाम नहीं छोड़ना चाहिए इसमें, ताकि लोगों के जो जहनों में कोई ऐसा ना हो कि जी फंसाया जा रहा है, जो इस तरह किया जा रहा है। जिस तरह वो कर रहे थे कि पीटीआई के चेयरमैन थे, साइफर है जेब में डाल के दिखा देते थे अवाम को और अवाम उस पर यकीन कर रही थी कि जी ये साइफर है, इस तरह है। बाद में अब वो खुद ही कह रहे हैं, आजम खान कह रहे हैं कि वो गुम चुका था, साइफर गुम उन्होंने घुमा दिया था। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको लेके आइंदा लेके इसको चला जाए। घूमने की बात खुद खान साहब भी कर चुके हैं, बिल्कुल वो कर चुके हैं। तो इसको बकायदा इसको कानून को फिर देखना चाहिए, फिर सामने लेके आना चाहिए जो भी हकायक हैं उसको अवाम के सामने। आपको पता मैं तो कमजोर जान हूँ
मैं तो एक रिक्वेस्ट ही किया करता हूँ, मैं ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करने की, ये थोड़ी सी तवज्जो इधर भी दे दे। बारिश ने बुरा हाल किया हुआ लाहौर उधर का, नहीं है तवज्जो सर। अभी तक 4 लोग जाँ बाग हो चुके हैं करंट लगने से और मुख्तलिफ वाक़यात में। खुदा ना ना सर, ये तो governance पे इधर सवाल भी को उठता है। रिकॉर्ड करा दो बयान किधर बारिश दे मजिस्ट्रेट के सामने में आके, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। आपने सही हाईलाइट किया, लेकिन खबर ले आओ ना, फिर सारे बयान भी देंगे। खबर आ गई। आम आदमी से रिलेटिव्स पर हमारे मुल्क में कोई काम नहीं होता। और अभी वैसे जो आजकल दौर चल रहा है ना, जो सीज़न सियासतदानों का, हुक्मरानों का, वो सिर्फ यही है कि आपने अपनी इक़्तिदार और अपनी कुर्सी की जंग लड़नी है, और अवाम जिसके वोट से आप जाकर हुकूमत करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, वो भाड़ में जाए, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचना।